Good morning students. Welcome again in your economics class. Students, today we are going to start new topic that is mode. Okay. हमने क्वार्टाइल कंप्लीट कर लिया था, परसेंटाइल, डेसाइल एंड मीडियन कंप्लीट कर लिया था. आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मोड स्टार्ट कर रहे हैं. तो व्हाट इज मोड? मोड होता क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड. जो भी नंबर सीरीज में बहुत ज़्यादा टाइम्स क्या होता है, रिपीट होता है, वो किसकी वैल्यू होती है? मोड की. जिसकी फ्रीक्वेंसी सीरीज में बहुत ही ज़्यादा टाइम्स होती है वो किसकी वैल्यू होगी? मोड की वैल्यू होगी. और मोड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमने देखा था कि जब मीन फाइंड किया तो हमने उसको x बार से रिप्रेजेंट किया था. जब हमने मीन फाइंड किया तो उसको m से करा था, क्वार्टाइल फाइंड करा तो q से, डेसाइल किया तो d से और परसेंटाइल किया तो p से. ठीक है. और मोड को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं? कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एज यू नो 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज. तो हम पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है. पहले हम कौन सी सीरीज देख रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज. और इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ आपको x के आइटम्स गिवन होते हैं. तो वो कौन सी सीरीज होगी? इंडिविजुअल सीरीज. फर्स्ट क्या है? आप कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज. तो देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड मोड इन इंडिविजुअल सीरीज. कितने मेथड्स हैं आपके? 2 मेथड्स हैं. कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेथड है आपका बाय इंस्पेक्शन मेथड और सेकंड क्या है? बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज. तो फर्स्ट मेथड तो क्या है आपका? बाय इंस्पेक्शन मेथड. इंस्पेक्शन मेथड में आप क्या करेंगे? देखो एज गिवन है आपको 22, 24, 17, 18, 17, 19, 18, 21, 20, 21, 20, 23, 22, 22 और 22. ये एज इट मीन्स एक्स के आइटम आपको गिवन थे. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले आप डेटा को किस में अरेंज करोगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे. तो एज क्या आ गई? 17, 17 2 टाइम्स है ना. फिर 18 आपका, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 19, फिर क्या आ जाएगा? 20, फिर 20, फिर 21, फिर उसके बाद 21, 22. इस तरीके से हमने डेटा को क्या कर लिया? असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर लिया? अरेंज कर लिया. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ये 18 2 टाइम्स आएगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ देखो आप 2 टाइम्स है ना, 1 और 1 2. ठीक है. तो हमने क्या कर लिया? इस डेटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा तो हम देखेंगे कौन सा नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. तो आप देखो कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है? 22. 1 2 3 4 टाइम्स. तो 22 कितनी बार आया सीरीज में? आपके 4 टाइम्स आया है ना. तो आपकी जो मोड की वैल्यू होगी z की वो क्या हो जाएगी? 22. क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा टाइम्स क्या हुआ है? रिपीट हुआ है. अब सेकेंड क्या है? बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज को किस में कन्वर्ट करना? डिस्क्रीट सीरीज में. और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? एक तरफ तो आपको x के आइटम गिवन होते हैं और एक तरफ उसकी क्या गिवन होती है? फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. तो आपको डेथ रेट गिवन है. डेथ रेट क्या दी हुई है? 11.1 है, 10.9, 10.7, 11.1, 10.0, 11.3, 10.6, 10.7, 10.6, 10.9, 10.6, 10.5, 10.4 और 10.6. सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करते हैं. और जब भी डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो एक तरफ तो x के आइटम होंगे और दूसरी तरफ क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. तो ये x के आइटम को सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आएगा 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.9, 11.1 और 11.3. अब इसके साथ क्या लगा दी? इसकी फ्रीक्वेंसी कि मीन्स 10.4 सीरीज में कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? तो कितनी बार आया है? 1 टाइम. अब 10.5 सीरीज में कितने टाइम्स आया है? 1 टाइम. तो ये क्या हो गई? इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कि वो नंबर कितनी बार सीरीज में रिपीट हुआ है. अब 10.6 देखें तो 5 टाइम्स आया है 10.6. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 5. अब 10.7 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2. अब 10.9 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 2. 11.1 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम, तो ये हो गया 2. और 11.3 कितने टाइम्स आया? 1 टाइम, तो ये क्या हो गया? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1 हो गई. अब आप देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी? आपकी 5. और 5 के सामने वाला x का नंबर क्या है? 10.6. तो आपकी मोड की वैल्यू z की वैल्यू क्या हो गई? 10.6. ठीक है. ये हो गई आपकी इंडिविजुअल सीरीज. इसमें हमने 2 मेथड्स देखे थे, बाय इंस्पेक्शन मेथड और बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्क्रीट सीरीज. In discrete series, there are also 2 methods to find mode. First is inspection method and second is grouping method.
So now we will discuss about the discrete series. अब हम देखते हैं कि अब डिस्क्रीट सीरीज में मोड कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम देख रहे हैं फर्स्ट हमारा है इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड में देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। एक्स के आइटम गिवन थे और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी देख लोगे सबसे ज़्यादा कौन सी है, 10, और 10 के सामने वाला नंबर किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी मोड की। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई आपकी 140, ठीक है। अब सेकेंड क्या है आपका ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में कैसे आप फाइंड करते हैं मीन मोड, ये आपको बहुत ही अच्छे से करनी होगी इसकी प्रैक्टिस। देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखना होगा, आपको एक्स के आइटम दिए हुए हैं, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले आप ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, ठीक है, फिर एनालिसिस टेबल बनेगी। कैसे बनती है, ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6 कॉलम बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उस पर सर्किल कर लिया, कौन सी थी, 17, क्लियर। अब सेकंड कॉलम में क्या करना है आपको, फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी का ऐड करना है। फर्स्ट और सेकंड 3 + 8 कितना हो गया 11, फिर फर्स्ट और सेकंड 10 + 12 कितना हो गया 22, फिर फर्स्ट और सेकंड 16 + 14 कितना हो गया 30, फिर 10 + 8 कितना हो गया 18, फिर 17 और 5 कितना हो गया आपका 22, फिर आपका क्या हो गया 17 और 5 हो गया, फिर क्या बचा 4 और 1, और 4 और 1 कितना हो गया आपका 5, ठीक है। ये हो गया सेकंड कॉलम। और थर्ड कॉलम में क्या करना है, सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फर्स्ट को छोड़ दो, और सेकंड और थर्ड क्या हो गई 8 और 10। 8 और 10 का सम किया तो कितना आ गया 18, 12 और 16 का कितना किया 28, फिर 14 और 10 का किया कितना आ गया 24, 8 और 17 का किया कितना आ गया 25, और 5 और 4 का किया तो कितना आ गया 9। अब ये 1 बच गया ना, जो लास्ट में बच जाएगा रिमेनिंग, उसका जो पेयर नहीं बन रहा उसको हम क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे। तो सेकंड कॉलम में हमने क्या किया था, फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी का सम किया था। लेकिन थर्ड कॉलम में हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड, मींस फर्स्ट वाली छोड़ दो, फिर सेकंड और थर्ड, फिर सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, ये रिमेनिंग हो गया था, इसको लेफ्ट कर दिया। अब फोर्थ कॉलम में क्या करना है आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो 3 + 8 + 10 कितना हो गया 21, 12 + 16 + 14 कितना हो गया 42, 10 + 8 + 17 कितना हो गया 35, और 5 + 4 + 1 कितना हो गया आपका 10, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्रीक्वेंसी का सम इन फोर्थ कॉलम में। अब फिफ्थ कॉलम में क्या होगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। मतलब ये देखो फर्स्ट वाली तो छोड़ दोगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये दोनों रिमेनिंग रह जाएगी, क्योंकि इसमें 3 अगर एक रिमेनिंग होता, अगर इसमें अगर कोई नंबर होता तो उसका पेयर बन जाता, बट आपका पेयर नहीं बन रहा ना, तो हम क्या करेंगे 3 + 8 + 10, ठीक है। तो कितना हो गया आपका 21, 12 + 16 + 14 कितना हो गया 42, 10 + 18 8 + 17 कितना हो गया 35, और 5 + 4 + 1 कितना हो गया आपका 10, ठीक है। या फिफ्थ कॉलम पे आते हैं। फिफ्थ कॉलम में क्या था आपका, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आप कर चुके थे, सॉरी मैंने रिपीट कर दिया। 8 + 10 + 12 कितना हो गया 30, 16 + 14 + 10 कितना हो गया 40, 8 + 17 + 5 कितना हो गया आपका 30। अब 4 और 1 इसके साथ का कुछ था ही नहीं, तो उसको स्किप कर दिया दोनों नंबर्स को। अब 6 कॉलम में क्या होगा, देखो 6 कॉलम में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर को ऐड करना है। मतलब फर्स्ट और सेकंड छोड़ दो, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर दो। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 10 + 12 + 16 कितना आ गया 38, 14 + 10 + 8 कितना आ गया 32, 17 + 5 + 4 कितना आ गया आपका 20, आ गया समझ में 26, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गए आपके, क्या हो गई, ग्रुपिंग टेबल हो गई, कैसे ग्रुपिंग करना है। अब क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उस पर सर्किल कर दो। कर लिया सर्किल, ये हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 17, ये हो गया 28, ये हो गया 42, और ये हो गया आपका 40, और ये हो गया आपका 38, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, एनालिसिस टेबल बनाओगे। अब एनालिसिस टेबल कैसे बनाओगे, एनालिसिस टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ एक्स के आइटम लिख दोगे। एक्स के आइटम क्या आ जाएंगे आपके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 और क्या आ जाएगा आपका 13, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पर आपको कॉलम लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कॉलम। मतलब ये 6 कॉलम आपकी, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप जब बनाओगे तो कितने कॉलम बनाओगे 6, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में देखो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी थी 17, ठीक है।
तो फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी 17, और 17 के सामने वाला x का नंबर क्या हो जाएगा आपका 10। तो फर्स्ट कॉलम में आप क्या कर दोगे, 10 के सामने टिक मार्क लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, सेकंड कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी 30, ठीक है। 30 किस किस के सम से बना है, 16 और 14 के, और 16 और 14 के सामने वाला x का नंबर क्या है आपका 6 और 7। तो सेकंड कॉलम में आप क्या करोगे, 6 और 7 के सामने लगा दोगे, ठीक है। फिर थर्ड कॉलम में क्या है आपका 28, 28 किस किस के सम से बना है 12 और 16 के, तो 12 और 16 के सामने वाला x का नंबर क्या हो गया 5 और 6। तो थर्ड कॉलम में आप किसके सामने लगा दोगे 5 और 6 के, ठीक है। फिर फोर्थ कॉलम में देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, फोर्थ कॉलम में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 42, 42 किस किस के सम से बना है 12 प्लस 16 प्लस 14, 12, 16 और 14 के सामने वाले x के नंबर क्या है आपके 5, 6 और 7। तो फोर्थ कॉलम में आप 5, 6 और 7 कॉलम के आगे क्या लगा दोगे, टिक मार्क लगा दोगे। फिर फिफ्थ कॉलम में देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 40, तो 40 किस किस के सम से बना है 16 प्लस 14 प्लस 10, 16, 14 और 10 के सामने वाला x का नंबर क्या है 6, 7 और 8। तो ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 8, ठीक है। लास्ट बच गया, उसको मैं यहाँ लिख दूंगी, आप एक बार देख लेना, ठीक है। लास्ट क्या है आपका 6 कॉलम, 6 कॉलम में आपका क्या है 38, 38 किस किस के सम से बना है 4, 5 और 6 के, क्योंकि 10, 12 और क्या था आपका 16 था ना, तो 4, 5 और 6 आ जाएगा। तो एक तो हो गया आपका 4, फिर हो गया आपका 5 और एक और आ जाएगा ये आपका 6, मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप इसका क्या करोगे, टोटल करोगे लास्ट में। जब टोटल करोगे तो इसमें तो क्या आ जाएगा आपका 2 में तो क्या आ गया आपका डैश आ जाएगा, ठीक है। 3 में भी आपका क्या आ जाएगा डैश आ जाएगा, 2 में डैश, 3 में क्या आ जाएगा डैश, 4 में क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। 5 में क्या आएगा आपका, 5 में आएगा आपका 1, 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 में क्या आएगा आपका, 6 में आएगा 1, 2, 3, 4 और 5। 6 के कितने बार आया है 5 टाइम्स आया है, और 7 कितने टाइम्स आया है 7 आया है आपका 1, 2 और 3 टाइम्स आया है, और 8 कितने टाइम्स आया है आपका 8 आया है 1 टाइम्स, ठीक है। और 9 कितने टाइम्स आया है डैश, 10 कितने टाइम्स आया है 1 टाइम, और 11, 12 और 13 सारे क्या आ गए आपके डैश डैश। तो आप देखो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर की फ्रीक्वेंसी हुई है 5 आई है ना 6 की, तो आपकी मोड की वैल्यू क्या हो गई, z की वैल्यू क्या हो गई 6। आगे समझ में। तो सबसे पहले तो अपन ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद एनालिसिस टेबल बनाएंगे। और एनालिसिस टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले तो ऊपर x के आइटम्स आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएंगे आपके क्लासेस आ जाएंगे, मतलब ये भी जो जितने भी आपके कॉलम्स बने हैं कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब कॉलम क्या आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लिख लोगे, या एक्स का आइटम लिख लोगे, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी की जितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी हुई है उसके सामने आपको क्या लगाना है टिक मार्क, फिर उसका सम करना है, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूअस सीरीज, कि हाउ वी फाइंड मोड इन कंटिन्यूअस सीरीज। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चन। थैंक यू।